नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फ़ंड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फ़ंड, यह फ़ंड एक ईएलएसएस कैटेगरी का फ़ंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल पर एक नज़र डालते हैं। यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट क्योंकि यह एक ईएलएसएस कैटेगरी का फ़ंड है तो उसके अंदर आप 3 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं बात करें बेंचमार्क की, तो इस फ़ंड का बेंचमार्क S&P BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फ़ंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP और लमसम दोनों ही केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 2.47% का है। वहीं यह फ़ंड 2009 को लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 692 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फ़ंड के अंदर, यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 10,08,000 रुपये होती। और अगर आप SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे ऑन एन एवरेज का, तो 14% से ऊपर का ही रहा है। बात करें पास रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में -2% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 15% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 21% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 11% ज़्यादा रिटर्न रहा है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसका पिछले 1 साल में -1% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न रहा है। वहीं 2 सालों में 12% ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 14% ज़्यादा रिटर्न रहा है और 5 सालों में 8% ज़्यादा रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनको एक टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है। आप किसी भी ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग की रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज़ आप किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी के फंड के अंदर आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है और आप ज़रूरत पड़ने पर भी उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर टैक्स सेविंग फंड की रिक्वायरमेंट है तो ही आप ईएलएसएस कैटेगरी के फंड में निवेश करें। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर आलोक सिंह है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.68% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक के अंदर 13.87% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.67% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 9.1% का इन्वेस्टमेंट है और ऑटो के अंदर 6.69% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 6.82% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 6.81% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक के अंदर 6.23% का इन्वेस्टमेंट है, कैनरा बैंक के अंदर 4.3% का इन्वेस्टमेंट है और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर 3.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 67.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 24.99% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 7.5% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टरों के अंदर एलोकेशन लिया गया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आपको ईएलएसएस फंड की रिक्वायरमेंट है तभी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ किसी भी नॉर्मल इक्विटी फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं।